नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पारिवारिक कहानी में। आज की कहानी है हर एक वो लड़की जिसकी शादी के बाद मायके वाले यही कहते हैं कि अब वही तेरा घर है। चलो कहानी को शुरू करते हैं और कहानी को पूरा सुनना। मेरे ससुर ने मेरे कमरे में आकर मेरे साथ ही, मेरा नाम शैली है, मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी करना चाहते क्योंकि मेरे से छोटी मेरी और दो बहनें हैं। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी होने के कुछ दिन बाद दोनों बहनों की शादी कर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में सोचा जाता है। कुछ दिन बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी पवन नाम के एक लड़के से तय हो गई। पवन के घर में उनके बड़े भैया और उनके पापा रहते हैं। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। शादी तय होने के कुछ दिन बाद पवन से मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल गई। मायके वालों से बिछड़ने का गम तो था ही, पर ससुराल में पति का प्यार पाने की खुशी भी थी। पहली रात को सुहागरात की सेज पर बैठी हुई मैं बेसब्री से पवन का इंतजार करने लगी। अगली सुबह मैं जब सोकर उठी तो जेठानी जी ने नाश्ता मेरे कमरे में ही भिजवा दिया। नाश्ता करने का तो मूड नहीं था। मैंने किसी तरह चाय पिया और जेठानी का पैर छून के उनके पास गई। फिर मैंने उनसे पूछा, दीदी पवन जी कहाँ हैं और कल रात वह मेरे रूम में क्यों नहीं आई? जेठानी ने जवाब में कहा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अपने जेठानी के मुंह से ये सब सुनकर मैं चुप हो गई। उनसे कुछ ज़्यादा पूछना मैंने सही नहीं समझा, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा पवन घर पर आई और वे अपनी भाभी से नाश्ता मांगी और नाश्ता करके फिर कहीं बाहर जाने लगे। मैं पवन को रोककर उनसे बात करने ही वाली थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह चले गए। मैं घुटकर अपने आप में ही रह गई, पर किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं बस रोई जा रही थी। रोती भी क्यों ना, एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी में ये सब होगा तो उसके पास रोने के सिवा और कुछ क्या बचेगा। 2 से 4 दिन ऐसे ही निकल गए, पर पवन का रवैया ऐसे ही था। वह हर सुबह आते और नाश्ता करके बाहर चले जाते। मैं इस रोज रोज के घुटन से अब थक चुकी थी। अब मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए मैं मजबूर होकर अपने ससुर जी के पास गई और उनसे पवन के बारे में पूछा। उन्होंने भी जवाब में यही कहा, यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। पर मुझे ये जवाब नहीं चाहिए था, मुझे तो सच्चाई जाननी थी। मैंने उनसे पूछा, पिताजी मैं तो 2-3 दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात पवन से हो, पर वो घर तो आते हैं पर नाश्ता करके तुरंत बाहर चले जाते हैं। आखिर में इस घर में आई किस लिए हूँ? पवन के लिए ही ना। मेरे ससुर जी ने गुस्से में मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना धीरे धीरे रहोगी तो तुम पता चल जाएगा। ये सब सुनकर मैं रोते रोते अपने रूम में चली आई। अब तो मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका था। अब मैं ये सब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा अब मैं अपने मायके वालों को सब कुछ बता दूंगी। पर मेरे अंदर एक डर भी था, जैसे कि हर लड़की के अंदर होता है, कि मेरे मायके वालों को जब ये बात पता चलेगी कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो उन्हें कितना धक्का लगेगा। ये सब सोचकर मैंने कुछ दिन और इंतजार करना चाहा कि शायद कुछ दिनों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। एक दिन मैं रात में सोई हुई थी, तभी मेरे रूम में किसी के आने की दस्तक हुई। मैं किसी भी रात अंदर से दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे हर रात ये इंतजार रहता था कि शायद किसी दिन पवन मेरे रूम में आ जाए। पर मेरा इंतजार ही रह गया। मेरे रूम में कोई आया जरूर, पर वह मेरे पति पवन नहीं थे। अगर मैं ये बात आपको बताऊं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे रूम में मेरे ससुर जी थे।
वे आते ही मेरे पास मेरे बेड पर बैठ गए। उन्हें देखते ही मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए उनसे पूछा, पिताजी आप मेरे रूम में क्यों आए? कुछ काम होता तो बुला लेते। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तड़प रही हो अपने पति का प्यार पाने के लिए, इसलिए मुझे रहा नहीं गया तो मैं उस कमी को पूरा करने आ गया। ये सब सुनकर मैंने गुस्से में उनसे कहा, छी, आप मेरे पिता समान हो और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, घर में की बात घर में ही रह जाएगी। तुम इतने दिन से इस घर में आई हो, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा पति किसी भी रात आके तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? आज जान लो, उसका किसी और लड़की के अफेयर चल रहा है, जो कि वह दूसरी जात की है, इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। ये सब सुनकर बस मैं रो रही थी और मैंने उनसे फिर गुस्से में कहा, जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और से प्यार के पागल में है, तो आपने मेरी शादी उससे करके मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? उन्होंने जवाब में कहा, समाज और लोक लाज के डर से, क्योंकि बेटी की शादी लेट हो रहा था तो अगल बगल के लोग भी पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। और रही बात तुम्हारे अकेलेपन की, तो वह कमी अब मैं पूरा कर दूंगा। यही कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरना चाहा। मैं उछलकर कूद उस रूम में भाग गई और उसी रात में दौड़ते दौड़ते अपने मायके की तरफ जाने लगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति पता नहीं कहाँ से आ गई कि मैं बस दौड़ते ही जा रही थी। मेरा मायका मेरे ससुराल से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। फिर भी मैं दौड़ते दौड़ते सुबह 5 बजे तक अपने मायके चली आई। मायके में आकर मैं अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और उनसे सारी बातें बता दी। माँ भी ये सब सुनकर मुझे तुरंत अपने रूम में लेकर गई और कहा, शांत हो जा, लोगों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने उनसे पूछा, पर माँ, हमारी बदनामी कैसे होगी? इसमें मेरी क्या गलती है? उनका कहना भी गलत नहीं था। यह समाज का जीता जागता आईना है कि गलती कोई और करता है और सजा हमेशा हम लड़कियों को भुगतनी पड़ती है। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, गलती चाहे किसी की भी हो, पर लोग गलत हमेशा लड़कियों को ही ठहराते हैं, इसलिए तू अभी चुप हो जा और ये सारी बातें किसी से मत कहना। कुछ दिन तक मैं अपने मायके में रही। एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, तू वापस अपने ससुराल चले जा। मैं अपनी माँ की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, माँ, आप ही कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने ससुराल कैसे चले जाऊँ? आखिर क्यों और किसके सहारे जाऊँ? उन्होंने कहा, बेटा, तेरे ससुर जी का फ़ोन आया था और उन्होंने ये सारी बातें तेरे पापा को उसी दिन बता दी थी जिस दिन तू यहाँ पर आई थी। तू वहाँ से भाग कर आई है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ, पर पापा को पूरी सच्चाई नहीं पता है, पर आपको तो पता है ना। माँ, मैं कैसे जाऊँ? पवन तो मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते और मेरे ससुर मुझे गलत निगाहों से देखते। जी, फिर माँ ने कहा, बेटा, अगर तू यहाँ पर रहेगी तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी और ऊपर से अभी तक तेरे 2 बहनों की शादी भी होनी बाकी है। अगर तू अपने ससुराल छोड़ यहाँ पर रही तो उनकी शादी भी नहीं होगी और कब तक हम तुम तीनों बेटियों को अपने सर का बोझ बनाकर रखेंगे। मैं अपनी माँ के पैर पर गिर गई और कहा, माँ, आप कुछ भी करो, पर दोबारा मैं उस गंदगी में नहीं जाना चाहती। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। इसलिए तू अपने ससुराल चले जा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। सबको अपनी अपनी इज्जत की पड़ी थी। फिर दोबारा मुझे उस जहन्नुम में जाना पड़ा। मैं कुछ दिनों तक ससुराल में रही, पर वहाँ पर किसी का रवैया मेरे लिए बदला नहीं। वह लोग वैसे के वैसे ही रहे। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीने का, तो मुझे अपने मायके में जाना और ना ही ससुराल में रहना। फिर मैंने अपनी एक सहेली से बात की और उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुला लो। मेरी सहेली मुझे अपने घर बुलाना तो नहीं चाहती, क्योंकि उसकी भी अपनी फैमिली, परिवार और मेरे बराबर रहने पर किसी तरह उसने हाँ कर दी। और एक रात मैंने अपना जरूरी सामान पैकिंग किया और अपने सहेली के घर चली
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिली। मैं उस स्कूल में महज मेरी सैलरी सिर्फ 2000 थी। किसी तरह मेरे खाने पीने का इंतजाम तो हो गया। मेरे पास कुछ गहने थे। मैंने उस गहने को बेचकर बीएड करने के बारे में सोचा। फिर मैंने अपनी सहेली के घर पर रहकर ही बीएड किया। बीएड की पढ़ाई पूरी होते होते मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। वह लड़का मेरी उसी सहेली के मामा का लड़का था, जिसके घर में रहती थी। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल मेरी सहेली के घर किसी काम से आया हुआ था। उसने मुझे वहाँ पर देखा। उसने मेरे बारे में मेरी सहेली से पूछा। मेरी सहेली ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। राहुल सिचुएशन में लगभग मेरे जैसे ही थे। राहुल शादी तो हुई थी, पर शादी के 2 महीने बाद ही उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। जब से राहुल ने मुझे देखा, शायद वह मुझे मन ही मन पसंद करने लगा था। वह मुझे देखने के बहाने मेरी सहेली के घर आ जाया करता। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर ही दिया, यानी कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी तो एक साथी की तलाश ही थी। मैंने राहुल को प्यार को स्वीकार कर लिया, उसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। पर शायद राहुल की फैमिली राहुल की शादी मुझसे करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं था। पर राहुल का प्यार सच्चा प्यार था। राहुल ने मेरे साथ मिलकर मेरे पहले पति से मेरा तलाक करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझसे मंदिर में शादी कर ली। मैं और राहुल दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। राहुल एमएससी किए थे, पर उनकी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगे। राहुल काफ़ी पढ़े लिखे थे। मैंने तो बीएड किया ही था। कुछ दिन बाद मेरी एक सरकारी स्कूल में जॉब लग गई। हम दोनों की ज़िंदगी में जब इतना सब कुछ अच्छा हुआ, तो राहुल परिवार ने हम दोनों को अपना लिया। कुछ दिन बाद जब मेरे मायके वाले को मेरी सच्चाई पता चली, तो वे लोग भी मुझसे मिलने आए। कुछ पर मैंने अपने मायके वालों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे मायके वालों ने मेरा साथ दिया होता, तो इतना सब कुछ मुझे झेलना नहीं पड़ता। दोस्तों, भले ही दुनिया साथ ना दे, पर अपने को साथ बहुत ज़रूरी होता। इसलिए बुरे वक्त में अपनों को साथ दे, जैसा कि शैली के साथ हुआ। किसी भी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि भले ही शैली एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, पर उसका भरोसा अपनों पर से उठ चुका है। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानी को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।